हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज हम रिवीजन करेंगे ज्वालामुखी के बारे में। जो संसार में सभी ज्वालामुखी है उनके बारे में हम रिवीजन करेंगे। क्यों रिवीजन करेंगे? क्योंकि आप देख सकते हैं 2016 आरओ में यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था और 2021 में मेंस में आरओ में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। मतलब ये फैक्ट जो यहाँ पर ज्वालामुखी से रिलेटेड है, यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म आपके पेपर में आता है। तो चलते हैं, हम यहाँ पर पूरा रिवीजन कर लेते हैं। सिर्फ ये वीडियो रिवीजन के पर्पज से होगा। जो कोई मैंने पढ़ा दिया है इस सबको, सिर्फ यहाँ पर मैं रिवीजन के पर्पज से ये वीडियो डेली लाऊंगा। आपका मतलब जो आपका ये मेंस का चलता था, ये अल्टरनेट, एक दिन रिवीजन होगा, एक दिन आपका मेंस होगा, फिर एक दिन रिवीजन, एक दिन मेंस होगा। ऐसे क्या होगा, आरओ के बच्चों के लिए भी सही होगा और जो मेंस दे रहे हैं इस बार उनके लिए भी सही होगा। तो यहाँ पर हम ज्वालामुखी पूरा रिवीजन कर लेंगे, याद कर लेंगे, कुछ ट्रिक बना के याद कर लेंगे ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। मैप के थ्रू अगर याद करेंगे आप तो काफी जल्दी आपको याद हो जाएगा। सिर्फ मैप दिमाग में बैठा लीजिए। अब पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं? पहले हम यहाँ से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से शुरू करते हैं, फिर इस साइड चलते हैं। नॉर्थ अमेरिका से अगर हम शुरू करते हैं तो यहाँ पर एक आपको ज्वालामुखी दिख रही होगी। कौन सी ज्वालामुखी? बिल्लारिका ज्वालामुखी। यहाँ नीचे देख रहे होंगे बिल्लारिका ज्वालामुखी, ये दिख रहा होगा बिल्लारिका ज्वालामुखी। और यहाँ पर कौन सा दिख रहा होगा? माउंट अकांगुआ ज्वालामुखी। तो ये कहाँ पे है? माउंट एकांगुआ और बिल्लारिका, ये कहाँ पर है? चिली में है, ये याद रखेंगे। कहाँ पर है? ये चिली में है। कौन? बिल्लारिका और माउंट एकांगुआ, ये दोनों आप चिली में याद रखेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना ज्वालामुखी आप पढ़ लीजिए, इससे ज्यादा आपको ज्वालामुखी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बिल्लारिका और माउंट एकांगुआ कहाँ पर? चिली में, याद रखिए। अब इक्वाडोर में कौन सा है? कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, ये याद रख लेंगे। ये कहाँ पे है? ये मतलब कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, तो ये कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। पेरू में कौन सा ज्वालामुखी है? सबनकाया। अब यहाँ पे आपको देखिए, कोटोपैक्सी तो आपको याद रहेगा कि इक्वाडोर में है, ये सबनकाया याद रख लेंगे कि सबनकाया आपको नहीं याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे याद करेंगे सबनकाया और पेरू। पेरू में से कौन सा वर्ड याद रखेंगे? पेरू से ये वर्ड याद रखेंगे, पेट याद रखेंगे। पेरू से कौन सा वर्ड याद रखेंगे? पेट याद रखेंगे। जब आप पेरू से पेट याद रख लेंगे और यहाँ पर काया कहते नहीं, काया, काया में भी, काया अगर एक हिंदी का वर्ड देखते हैं, काया में से भी आपका पेट ही होता है। तो ऐसे याद कर लीजिए, पेरू से पेट याद रखिए, काया से ये, तो पेरू में सबन काया, ऐसे आपको याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। और कोटोपैक्सी, ठीक है, कोटोपैक्सी तो इक्वाडोर आपको याद ही रहेगा। तो इतना आपको कौन सा कहाँ से आ गया? साउथ अमेरिका से आ गया। कौन सा? कोटोपैक्सी आपका, बिल्लारिका आपका आ गया चिली में, अकांगुआ आ गया आपका चिली में, पेरू आ गया सबनकाया में। ऐसे ये चार ज्वालामुखी आपको याद करना है। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। अभी हम और रिवीजन करवाएंगे ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। और देखिए, अब देखिए मैक्सिको में कौन से ज्वालामुखी हैं। मैक्सिको में अगर हम ज्वालामुखी देख दे, पारीकुटिन ज्वालामुखी। पारीकुटिन ज्वालामुखी कहाँ पर है? मैक्सिको में। पोपो कैपिटल ज्वालामुखी कहाँ पर है? मैक्सिको में है पोपो कैपिटल ज्वालामुखी। और यहाँ पर लिखा गया है कोलिमा ज्वालामुखी, कौन सा है? ये देखिए लिखा गया है कोलिमा, पारीकुटिन ज्वालामुखी और पोपो कैपिटल। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, पारीकुटिन है, पोपो कैपिटल है, कोलिमा, इन तीनों ज्वालामुखी को याद करेंगे, मैक्सिको में याद रखेंगे। कहाँ पे याद रखेंगे? मैक्सिको में याद रखेंगे इन तीनों ज्वालामुखी को। अब यहाँ से अगर हम थोड़ा सा मैक्सिको के ऊपर चलते हैं तो यूएसए पड़ता है। यूएसए के तीन ज्वालामुखी कौन कौन से याद रखेंगे? सेंट हेलेन से याद रखेंगे, माउंट सस्ता याद रखेंगे और माउंट रेनियर याद रखेंगे। ठीक है, तो सेंट हेलेंस, माउंट सस्ता, माउंट रेनियर याद रखेंगे। इन तीन ज्वालामुखी को आप यूएसए में याद रखेंगे। कौन कौन से? सेंट हेलेंस, माउंट सस्ता और माउंट अब कैसे सस्ता कैसे याद रखेंगे? देखिए, एप्पल जो फोन होता है वो अमेरिका में बनता है, लेकिन वो सस्ता नहीं होता है। क्या होता है? वो महंगा होता है। तो माउंट सस्ता कहाँ से याद करेंगे? यूएसए से। सेंट हेलेंस यूएसए से, रेनियर यूएसए से। तो ये आपको इतने ज्वालामुखी आपको याद हो गए होंगे। आई थिंक ये इतने ज्वालामुखी जिसको हमने हाईलाइट किया है, इतना याद हो गया होगा। अब हेलेंस, सस्ता, रेनियर। अब यहाँ देखिए,
इसी यूएसए का ही हवाई द्वीप है यहाँ पर किलाउ ज्वालामुखी और मोनोलोवा। ये जो किलाउ और मोनोलोवा है, ये सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। तो याद रखेंगे किलाउ और मोनोलोवा, ये कहाँ पर है, ये हवाई द्वीप पर स्थित है, किलाउ और मोनोलोवा। तो किलाउ मोनोलोवा कहाँ पर है, ये हवाई द्वीप, ये यूएसए का ही है, लेकिन वहां पर हवाई द्वीप आंसर मतलब आपको मिलाने को आएगा, तो वो याद रख लेंगे। तो याद रख लेंगे। अब हम एक बार आपका यहाँ पर बोलते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ को बिल्लारिका, तो बिल्लारिका हम कहाँ पढ़ाए हैं, चिल्ली में पढ़ा दिए हैं। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में पढ़ाए हैं। मकांग अकांगुआ कहाँ पढ़ा, चिल्ली में पढ़ाए हैं। पारी कुटिन, अब देखिए कुटिन है, कैपिटल है और कोलिमा है, ये तीनों ही याद रहे, कुटिन कैपिटल कोलिमा, मैक्सिको, किलाउ मोनोलिवा हवाई द्वीप, हेलेंस सेंट हेलेंस माउंट सस्ता और रेनियर, ये कहाँ पर, यूएसए में याद करेंगे। अब इतना ज्वालामुखी आपको याद हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर एक फैक्ट याद रखेंगे। फैक्ट क्या याद रखेंगे, बाल्टिक सागर में वोल्केनो इरप्शन नहीं होते हैं। क्या याद रखेंगे, ये आपको फैक्ट याद रखना है कि बाल्टिक सागर में, बाल्टिक सागर ये वाला आपका, ये वहां पड़ता है जहां फिनलैंड ये पड़ता है, नॉर्वे ये, ठीक है। तो यहाँ फिनलैंड के आसपास है बाल्टिक सागर, यहाँ क्या करेंगे, कह देंगे कि आपका यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता है। तो ये याद रखेंगे, वोल्केनिक इरप्शन कहाँ नहीं होता है, इसी बाल्टिक सागर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर इटली में क्या कौन कौन से ज्वालामुखी देखेंगे, इटली में विसुवियस देखेंगे और एटना देखेंगे। तो इटली में विसुवियस और एटना, ये कहाँ पर, देखिए एटना से इटली ऐसा नहीं याद आ रहा है, कुछ प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना, इटली ऐसे लिखा है, इटली, ठीक है, इटली और एटना और विसुवियस, तो विसुवियस भी आपके इटली में पड़ता है, तो ये विसुवियस याद रख लेंगे और एटना याद रखेंगे, ये कहाँ पर, इटली में पड़ेगा। अब स्ट्रोम्बोली कहाँ पर पड़ेगा, तो स्ट्रोम्बोली कहाँ पर पड़ेगा, तो स्ट्रोम्बोली ये भूमध्य सागर में, ये प्रकाश स्तंभ कहलाता है। तो स्ट्रोम्बोली के बारे में याद रखेंगे, ये प्रकाश स्तंभ कहलाता है। बस ये याद रखेंगे बस। अब इधर तो हो गया आपका, ठीक है, यूरोप के साइड में। अब यहाँ पर अफ्रीका के साइड, इसी के नीचे आ जाइए, इसके नीचे कैमरून। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं, तो कैमरून कहाँ है, माउंट कैमरून कहाँ है, तो कैमरून में है, तो ये एक देश है कैमरून, वहीं पर है। तंजानिया, माउंट किलीमंजारो, ये इंपॉर्टेंट है, तंजानिया में कौन सा ज्वालामुखी है, तो माउंट किलीमंजारो, ये पर्वत है वहीं पर ये ज्वालामुखी है, ठीक है। तो तंजानिया में क्या है, माउंट किलीमंजारो है, तो ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किलीमंजारो तंजानिया, बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए, ये तो यहाँ हो गया। अब ये मध्य एशिया में आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है, एलबुर्ज लिखा गया है, दाम बंद लिखा गया है। तो एलबुर्ज और दाम बंद ये कहाँ पे पड़ जाता है, ये आपका ईरान में पड़ जाता है। देखिए एलबुर्ज लिखा गया, दाम बंद, ये पीसीएस का आपके फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर लेते हैं रिवीजन वाला, तो आपका ऐसे ऐसे टॉपिक में करवा दूंगा, जो कि मैं पहले ही देखता हूँ कौन सा टॉपिक ज्यादा आया है, इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर करवाता हूँ। ये नहीं जो भी टॉपिक पा गया वो उठा लिया। यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया है, देखिए ये आपका 2016 में आया है और 2021 में आया है, तो मतलब आने की संभावना है, क्योंकि एक बार पेपर वाला जो बनाता है आरओ का पेपर या किसी भी पेपर, तो प्रीवियस ईयर जरूर देखता है कि हम पहले बच्चों को क्या क्या दिया जा रहा था, अब क्या देना है, ठीक है। तो आप अगर इस सीरीज से जुड़ जाते हैं तो पूरी तरह से जितने भी फैक्ट आरओ में आते हैं मैं आपको रटा दूंगा, ठीक है, पढ़ा नहीं दूंगा, रटा दूंगा, पूरी तरह से याद रख लेंगे। अब यहाँ देखिए एलबुर्ज है और दामबंद, ये कहाँ पे पड़ेगा, आपका ईरान में पड़ता है, ये याद रखेंगे। कहाँ पे पड़ेगा, ये ईरान में। और हैंड रिटन नोट्स का ये खासियत होता है, थोड़ा जल्दी याद हो जाता है। आप प्रिंटेड नोट्स पढ़ते रहिए, याद ही नहीं होता, लेकिन हैंड रिटन नोट्स ये होता है आप जल्दी याद। अब इस नोट्स को मैं पहले ही प्रोवाइड कर दिया हूँ, संतोषी IAS 2.0 टेलीग्राम का चैनल है, वहां से इस नोट्स को आप पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, वहां पर आरओ का क्विज भी चलता रहता है हमेशा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या क्या करा, यहाँ तो हो गया आपका, ये माउंट एलबुर्ज आपका हो गया, और ये ईरान में है, और दामबंद कहाँ पर है, ईरान में, ये ज्वालामुखी है। अब पाकिस्तान में है, अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान में कौन सा ज्वालामुखी है, तो यहाँ पर कोही सुल्तान ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी है, कोही सुल्तान ज्वालामुखी है, ये पाकिस्तान में है। तो ये हो गया। म्यांमार में जो अभी कहाँ पर भूकंप आया था, म्यांमार में, तो म्यांमार में जहां अभी भूकंप आया था, वहां पर कौन सा, पोपा ज्वालामुखी है। कौन सा, पोपा ज्वालामुखी, म्यांमार। तो ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, म्या म्या, बच्चे कुछ ना बिल्लियां करते नहीं, म्या म्या, और पोपा
तो पोपा भी मुंह से ही पोपा पोपा बोला जाता है, तो ऐसे याद रखिए पोपा और म्यांमार, ऐसे कुछ याद करिए, ट्रिक बना लीजिए हल्का फुल्का ताकि वहां याद आ जाए। पोपा म्यांमार। अब देखिए फिलीपींस, फिलीपींस माउंट ताल पिनाटुबे और मायून, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ताल पिनाटुबे मायून बहुत बार पूछा गया है, ताल तो बहुत बार पूछा गया है, फिलीपींस में कौन सा है? माउंट ताल है, पिनाटुबे है और मायून ज्वालामुखी है। ताल टूब, अब देखिए कैसे याद करेंगे, ताल है, ताल मतलब तालाब, ठीक है, गांव में ऐसे तालाब बोलते हैं, ठीक है, वो ताल बोलते हैं तालाब को, तो याद रखेंगे ताल होता है, तो ताल में क्या होगा, ताल में आप क्या करेंगे, डूब जाइए, तो ताल है, सॉरी ये ताल है, ये ताल में क्या है, डूबिए, तो याद रखेंगे डूब मतलब डूबिए मत, मैं तो ऐसे समझा रहा हूं कि ताल में क्या किए, डूबिए, टूबो, टूबे से डूबिए, और मायून, ठीक है, तो मायून, तो याद रखिएगा ताल में डूबो मायून, याद रखें, माउंट ताल पुना टूबे, तो ये कहाँ है, फिलीपींस में है, ये याद रखेंगे। और देखिए माउंट किनाबालू मलेशिया में है, माउंट किनाबालू कहाँ पर है, मलेशिया में है, ये याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, माउंट किनाबालू कहाँ पर आपका पड़ेगा, ये मलेशिया में पड़ेगा, तो ये माउंट किनाबालू मलेशिया में। अब देखिए यहाँ पर आरो यारो में क्या आपके आया था कि माउंट सिनाबुंग आया था, क्राकाटाओ आया था, माउंट मेरापी आया था। कौन सा, माउंट सिनाबुंग, क्राकाटाओ और माउंट मेरापी, ये कहाँ पे है, ये इंडोनेशिया में है, और कराकाटाओ क्या है पूछा गया था, तो सिनाबुंग, तो ये इंडोनेशिया सिनाबुंग, और कराकाटाओ माउंट मेरापी ये कहाँ पर, इंडोनेशिया में पड़ेगा, तो ये याद रख लेंगे, तीनों एक ही साथ में लिख दिया हूं ताकि आपको खोजने में प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए सिनाबुंग है, कराकाटाओ है, माउंट मेरापी है, ये कहाँ पर, तीनों इंडोनेशिया में पड़ता है, ये याद रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए एरीबस, अगर आप देखिए यहाँ पर आपका प्यारा भारत है, प्यारा भारत से आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका जाने जाने के लिए किससे जाएंगे, तो आप किसी शिप उप से जाएंगे, तो आप कहेंगे नहीं हम शिप से नहीं जाएंगे, हम बस से जाएंगे, ठीक है, तो उस शिप का नाम क्या है, बस है, तो मतलब मान लीजिए आप छोटे थे तो कर दिया जाए, चला चलिए बस से, लेकिन उस शिप का नाम बस है, तो क्योंकि वहां पर रास्ता तो है नहीं, सीपी से जाना पड़ेगा, लेकिन उस शिप का नाम है क्या, बस, तो उस बस का नाम है एरी बस। तो यहाँ से अगर यहाँ प्यारे भारत से आप यहाँ पे आएंगे, क्या यहाँ पे, कहाँ पे, अंटार्कटिका में, तो एरीबस से आएंगे, तो वहां पर माउंट एरीबस है, ये किस अंटार्कटिका में है, किस द्वीप पर है, रॉस द्वीप पर है। अब ये भी पूछ सकता है रॉस द्वीप है कहाँ, तो रॉस द्वीप कहाँ पर, अंटार्कटिका में है। बस इतना ही आपको रटना है बस, ठीक है, तो इतना अगर आप पढ़ लिए तो इससे ज्यादा पेपर आप देकर आइएगा, इससे ज्यादा आपका ज्वालामुखी नहीं पूछने वाला है। एक बार हम 1 मिनट में सिर्फ रिवीजन करवा देते हैं ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। बिल्लारिका माउंट एकांगुआ चिली में, कोटोपैक्सी आपका ये, और कहाँ है, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी है। सबनकाया आपका ज्वालामुखी, सबनकाया कहाँ पर है, तो सबनकाया पेरू में है, तो इसको पेट से हम तो मतलब रिलेट करवाए थे। कोलिमा याद रखिएगा और परिकुटिन याद रखिएगा, पोपो कैपिटल, देखिए पा से ये भी आ रहा, पा से ये भी आ रहा है, और के पी पी के, तो ठीक है, पीपीके मैक्सिको याद रखिएगा, पारिकुटिन पोपोकैपिटल मैक्सिमम। किलाउ मोनोलुआ ये हवाई द्वीप पे है। ये सेंट हेलेंस सस्ता, एप्पल मोबाइल और रेनियर, ये तीनों याद रखिएगा, हेलेंस सस्ता रेनियर। या स्टॉम्बोली भूमध्य सागर में पड़ता है। विसुवियस और एटना आपका इटली में पड़ेगा ये वाला। बाल्टिक सागर में वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता है, ये याद रख लेंगे। और एलबुर्ज दामबंद ईरान में पड़ता है। कोही सुल्तान आपका कहाँ पड़ता है, तो कोही सुल्तान पाकिस्तान में, अपने आपका प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान में पड़ता है। तंजानिया में क्या पड़ता है, माउंट किलिमंजारो पड़ता है। माउंट कैमरून कहाँ पे, तो ये कैमरून में पड़ जाता है। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया में है। अब यहाँ पर हम इसके बाद क्या पढ़ाए थे, हम पढ़ाए थे कि म्यांमार में पोपा पड़ता है, म्यांमार में पोपा पड़ता है। फिलीपींस में ताल पढ़ाए थे, उसमें डूबना था। पिनाटुबे और मायोन पढ़ाए थे। और माउंट किनाबालू कहाँ पढ़ाए थे, तो माउंट किनाबालू आपका मलेशिया में पढ़ाए थे, माउंट किनाबालू मलेशिया। इंडोनेशिया में 3, सिनाबुंग याद रखिएगा, कराकाटाओ याद रखिएगा, माउंट मेरापी याद रखिएगा, ये इंडोनेशिया में पढ़ाई लीजिएगा। अब यहाँ पर
ये और ये अंटार्कटिका में क्या पढ़ेंगे, माउंट एरिबस आप अंटार्कटिका में पढ़ेंगे, यहाँ राष्ट्रद्वीप पर है। एक फैक्ट ये याद रखिएगा, इंडोनेशिया में 15,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीप है, लेकिन 130 से अधिक यहाँ पर छोटे बड़े द्वीप हैं और मतलब वहाँ ज्वालामुखी है, लेकिन इसमें 130 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। मतलब इस जिस पर 130 से अधिक जो द्वीप हैं 1500 से 15,000 से अधिक, उसमें 130 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब ये कहाँ पे आपका, ये आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पिछले भी आर ओ में बना है, तो ये याद रख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इतना याद रख लेंगे। आज अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सा आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हम इसको आपको इस तरह से हर सब्जेक्ट की रिवीजन करवा देंगे, सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं, हर सब्जेक्ट रिवीजन करवा देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब रिवीजन हो गया। ठीक है, और आपका मेंस चलता रहेगा, उसके लिए टेंशन न लीजिए, सिर्फ आपका अल्टरनेट डेट हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।